आपको यहाँ पे ये 4 फिगर डालने थे और आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी रेडी हो गया और आप यहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पे 1,60,000 ओल्ड रिजिम में आ गया और न्यू रिजिम में ये नहीं आया बिकॉज ये कैरी फॉरवर्ड हो गया वहां पे। बस इस एक फिगर के बेस पे भी आपका कंपटीशन यहाँ पे रेडी हो जाएगा और ये आपका प्रॉपर कंपटीशन यहाँ पे बनकर रेडी हो गया। इसने आपका टैक्स कैलकुलेट कर दिया न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजिम, अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजिम। ये आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया और आप इसको आईटीआर में फाइल कर सकते हैं। जब भी आप किसी प्रोफेशनल से आईटीआर फाइल करवाते हैं तो सबसे पहले वो आपका प्रोफेशनल कंपटीशन रेडी करता है और उसके बाद में वो प्रॉपर वे में आपकी आईटीआर फाइल करता है और फिर आपको प्रॉपर आईटीआर फाइल बना के विद कंपटीशन वो आपको देता है। लेकिन जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हो तो या तो आप अपना कंपटीशन बनाते ही नहीं हो या बनाते हो तो भी वो प्रोफेशनल या प्रॉपर नहीं होता। जब भी आप कोई लोन अप्लाई करते हो या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो बैंक आपसे आपका आईटीआर फाइल की कॉपी के साथ साथ आपसे कंपटीशन मांगता है और वो भी लास्ट 3 इयर्स के। तो फिर जब आपके पास ये कंपटीशन नहीं होता है तो फिर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हो और फिर वो लास्ट 3 इयर्स का कंपटीशन बनाने के लिए आपसे काफी फीस भी चार्ज कर सकता है। लेकिन आज जो मैं आपके लिए कंपटीशन कैलकुलेटर लेके आया हूँ इससे सिर्फ आप 10 मिनट में अपना कंपटीशन रेडी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल और बिल्कुल ऑटोमेटेड तरीके से। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र। वेलकम टू फिनटेक प्रो, a joint venture of DB Associate and LG and Associate, where we simplify finance and taxes in a easy and practical way। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये ITR सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें मैं ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुका हूं। पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है आईटीआर फाइलिंग मास्टर गाइड को, जिसमें हमने सारे इनकम हेड्स, सारे एग्जम्पशन, सारे डिडक्शंस, न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम और कौन सा आईटीआर आपको फाइल करना है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जाके जरूर देखिएगा। और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वो कौन से प्रोविजंस है जब आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आपको ये समझना है कि आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और आज जो मैं ये कंपटीशन लेके आया हूं आपके लिए, इसे मैंने बिल्कुल प्रोफेशनल और यूजर फ्रेंडली बनाया है, जिसकी हेल्प से आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट और प्रोफेशनल कंपटीशन रेडी कर पाएंगे। मैंने इसको इतना यूजर फ्रेंडली बनाया है कि बस आप कुछ अपने बेसिक डिटेल्स और कुछ अपने इनकम की डिटेल्स डाल के बस 10 से 15 मिनट में आप अपना कंपटीशन रेडी कर सकते हो। तो बस आपको यहाँ पे पहले अपना नाम एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना पैन नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये कैलकुलेटर आपको ऑटोमेटिकली बता देगा आपका स्टेटस, कि आप इंडिविजुअल हो या सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो। तो उसके ही अकॉर्डिंग ये आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। जो भी आपको बेनिफिट मिलना होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको कैलकुलेट करके देगा। और जब आप ये अपनी बेसिक डिटेल्स डाल दोगे, इसके बाद इस पेज में आपको कुछ नहीं डालना है। अब यहाँ पे जो भी ये फिगर्स आएंगे सारे, उसके लिए मैंने यहाँ पे शेड्यूल्स रेडी किए हुए हैं। अब बस उन शेड्यूल्स में जाएंगे, वहां पे फिगर डालेंगे और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने इसको आप लोगों के लिए बहुत ही इजी बनाया है। तो देखिए, पहले यहाँ पे हमें क्या डालनी है, इनकम अंडर दी हेड सैलरी। तो इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, सैलरी की डिटेल्स होनी चाहिए। अब ये सैलरी की डिटेल्स आपको या तो फॉर्म 16 से मिल सकती है या फिर आपकी सैलरी स्लिप या जिस बैंक में आपकी सैलरी जाती है उसके स्टेटमेंट से भी ये डिटेल्स आपको मिल जाती है। अब ये डिटेल्स आपको डालनी कहाँ है, तो ये आपको डालनी है शेड्यूल 1 में। तो यहाँ पे आप नीचे टैब पे देखेंगे, यहाँ पे शेड्यूल 1 दिया हुआ है। जब आप इस टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी सैलरी की डिटेल्स डालनी है। तो मेरे पास एक फॉर्म 16 है, मैं उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल्स डालता हूँ, जिसे आप लोगों को भी बाद में फॉर्म 16 से देख के डालने में इजी होगा। तो फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में इंप्लॉयर की डिटेल होती है और इंप्लॉइज की डिटेल्स होती है और आपका जो भी टैक्स कटा है, जो भी आपका मंथ वाइज टीडीएस कटा है, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और पार्ट बी में आपको सैलरी की डिटेल्स, आपकी एग्जम्पशंस की डिटेल्स और आपकी डिडक्शन की डिटेल्स मिलती है। इस फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी डिडक्शंस की डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बिकॉज इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट की हुई है। तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलता। लेकिन आप इस सॉफ्टवेयर में सारा एग्जम्पशंस, डिडक्शंस डाल सकते हैं और यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम, अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजीम, दोनों के स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। आपको जिसमें बेनिफिट लगे आप उसका आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो है 8,53,920। हम लोग इसको यहाँ पे एंटर करते हैं, 8,53,920। तो आपने जैसे ये सैलरी की डिटेल्स यहाँ पे डाल ली और बाकी मान लेते हैं कि आपके पास में कोई भी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस नहीं है, बस इस एक फिगर के बेस पे भी आपका कंपटीशन यहाँ पे रेडी हो जाएगा और ये आपका प्रॉपर कंपटीशन यहाँ पे बनकर रेडी हो गया। इसने आपका टैक्स कैलकुलेट कर दिया न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजिम, अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजिम। ये आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया और आप इसको आईटीआर में फाइल कर सकते हो आप। लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जम्पशंस, डिडक्शंस सब कुछ डालेंगे तो ही आप इसको प्रॉपर वे में समझ पाओगे। तो सैलरी डिटेल्स के बाद में यहाँ पे बहुत सारी और भी डिटेल्स है, अगर आपके रिलेवेंट हो तो आप इनको डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इनको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
और फिर जो भी आपको यहाँ पे ये व्हाइट सेल्स दिख रही है, बस आप यहीं पे इनपुट डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे इनपुट डालने की कोशिश करोगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर आप अपनी जॉब से रिटायर हुए हैं तो रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन हम लोग अभी इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग अब और फिगर डालते हैं, जैसे कि ईपीएफ और सीपीएफ का इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अगर आपका इंप्लॉयर ईपीएफ सीपीएफ में आपका कंट्रीब्यूट करता है तो उस फिगर को आप लोग यहाँ पे डालोगे। तो हम लोग इस फॉर्म 16 में देखते हैं, तो यहाँ पे कोई भी इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्म 16 को छोड़ देते हैं। और अब मैं यहाँ पे आगे हाइपोथेटिकल फिगर्स डालूंगा जिससे कि आप इसको समझ पाएं। तो यहाँ पे मैं एक फिगर ले लेता हूँ से 50,000 रुपीज। ऐसे यहाँ पे आप एनपीएस इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन को डाल सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 20,000 ले लेता हूँ। सुपर एनुएशन फंड से 10,000 रुपीज मैं ले लेता हूँ और ग्रेजुएटी इनको मैं छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है तो वो मैं यहाँ पे फिगर ले लेता हूं। तो आपने ये एग्जम्पशंस के फिगर ले लिए, और ये जो एग्जम्पशंस है ये आपको न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम दोनों में मिलते हैं। और ये नीचे वाला एग्जम्पशन सिर्फ आपको ओल्ड रिजिम में मिलते हैं। तो इसमें पहला जो एग्जम्पशन है वो है एचआरए का एग्जम्पशन। ये एचआरए का एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा जब आपको एचआरए रिसीव हो रहा हो और आप रेंट में रह रहे हो और उसका रेंट पे कर रहे हो। तो इसके लिए आपको सिर्फ शेड्यूल 7 में जाना है और वहां पे 2 फिगर डालने और आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। पहला फिगर एचआरए रिसीव, आप क्या एचआरए रिसीव कर रहे हो। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि 50,000 आप एचआरए रिसीव कर रहे हो और रेंट पेड टू द हाउस ओनर, यानी आप पूरे साल में क्या रेंट पे करें। तो 15,000 के हिसाब से हम लोग 1,80,000 यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 50,000 रुपीज इसने ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट कर लिया है। और ये डिडक्शन का फिगर आप यहाँ पे आके एचआरए एग्जम्पशन में देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपका आ चुका है। इसके बाद अगर आपकी लीव ट्रेवल अलाउंस है तो वो आप डाल सकते हैं, आपके केस में है तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5,000 रुपीज। मैं यहाँ पे सारे फिगर्स ले रहा हूँ जिससे सब लोगों को समझने में आसानी हो। किसी के कोई फिगर रेलिवेंट होंगे, किसी के केस में कोई नहीं होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे स्पेशल अलाउंस कोई फिगर है तो डाल लीजिएगा। मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, मैं सब में फिगर डालते हुए चलता हूँ। और भी कोई आपका एग्जम्पशन है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने सारे एग्जम्पशन डाल लिए। अब हम लोग डिडक्शन को डालते हैं। और ये एग्जम्पशन डिडक्शन मैंने सीरीज के पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, आप प्लीज उसको जाके एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे पहले हम एटीसी का डिडक्शन डालेंगे। इसमें आपका सीपीएफ ईपीएफ का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन या आपका जीपीएफ कटता है तो वो, या आपके बच्चों की स्कूल ट्यूशन फीस है, या फिर आपका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है तो उसके फिगर आप यहाँ पे डाल सकते हो। हम मान के चलते हैं कि ये फिगर सारे जोड़ के 2 लाख रुपए हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे 2 लाख डालता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिर्फ 1,50,000 ही यहाँ पे पिक कर रहा है, बिकॉज 1,50,000 मैक्सिमम लिमिट है। तो यहाँ पे आपको लिमिट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी फिगर है आप रैंडमली उस फिगर को डालिए, ऑटोमेटिकली आपका अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ये उठा लेगा। उसके बाद आपका 80CCD 1B में कुछ है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपका जो एनपीएस आपने अलग से किया हुआ है, जो आपकी सैलरी से कटता है वो तो अलग है, लेकिन अलग से भी आपने किया हुआ है तो आप उसका फिगर यहाँ पे डाल सकते हो। जिसका सैलरी से नहीं कटता वो लोग अलग से एनपीएस करते हैं तो उसको फिगर को यहाँ पे डाल सकते हैं। सामान लीजिए वो 1 लाख रुपया है, ऐसे आप यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को डाल सकते हो। से मैं यहाँ पे डालता हूँ 30,000 रुपीज, लेकिन ये 25,000 की लिमिट है तो 25,000 लेगा। और इसमें और भी कंडीशन है, यहाँ पे 3 कंडीशन आप देखेंगे। अगर आप पेरेंट्स का अपने का कर रहे हैं, उनकी एज क्या है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अलग अलग डिडक्शन लिमिट है, वो आपकी सेट की हुई है। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर डालेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब अगर आपका 80E में कोई डिडक्शन है, इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन में तो डाल सकते हैं, डोनेशन दिए हुए हैं तो वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 80TTA 80TTB, ये क्या है कि जब आपको जो एफडी से या सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिलते हैं, इंडिविजुअल के केस में सिर्फ सेविंग के, और सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के एफडी के इंटरेस्ट पे भी डिडक्शन मिलता है। तो लेकिन ये यहाँ पे आपको डालने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। जो मैंने आपको बताया था, आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो या इंडिविजुअल, उसके अकॉर्डिंग ये फिगर यहाँ पे ले लेगा। तो इसीलिए मैंने बताया फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है। आपके बस कुछ आपको फिगर्स इनपुट डालने हैं जो आपके केस में रिलेवेंट है, बस आपको वो डालने हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल कंपटीशन आपके लिए रेडी हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे आपके केस के अकॉर्डिंग जो फिगर्स है बस वो डालिएगा। मैं यहाँ पे बहुत सारे फिगर इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को इसे अच्छे से समझा सकूं। तो अब हमने यहाँ पे सैलरी की डिटेल्स डाल दी है, एग्जम्पशंस डाल दिए हैं और डिडक्शंस की डिटेल्स डाल दी है। अब हम लोग एक बार कंपटीशन में जाके देखते हैं तो यहाँ पे ये सारे फिगर्स यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड हेड ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को डालना है। तो आपके केस में अगर ये है तो आप डाल लीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे डालता हूं तो इसके लिए हमें शेड्यूल 2 को फिलअप करना पड़ेगा। तो हम शेड्यूल 2 में जाते हैं और यहाँ पे आप ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको फिगर डालने हैं। तो मैं ओल्ड रिजिम में पहले फिगर डालता हूं और इसमें आप यहाँ पे अगर आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड है या आपकी लेट आउट है, ये भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैं एक बार इसके लिए इसको लेट आउट ही रखता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे रेंट रिसीव का फिगर डाल लेता हूँ। अगर आपने कोई टैक्स पे किया हो तो यहाँ पे डाल लीजिए, मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 लाख पे 60,000 रुपीज आपको 30% के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया और आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई है 1,40,000। अब आपने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मान लीजिए लोन लिया हुआ है तो आप यहाँ पे लोन का फिगर यहाँ पे डाल दोगे, लेकिन आपको उसका सिर्फ इंटरेस्ट का फिगर डालना है जो आपने पूरे साल में इंटरेस्ट पे किया। तो ये फिगर मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए 3 लाख रुपीज है।
तो आपने यहाँ पे 3 लाख रुपीज ले लिया, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। आपका 2 लाख का रेंट रिसीव, उसमें 60,000 आपका माइनस हुआ स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद 3 लाख रुपए का आपका लोन का इंटरेस्ट था, तो ये सारा कैलकुलेट हो गया 1,60,000 आ गया। और ये 1,60,000 आप अपने करंट ईयर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट ईयर में आपको इसको सेट ऑफ कर सकते हो। ओल्ड रिजिम में आप इसको किसी भी हेड के साथ, सैलरी, अदर सोर्स या कोई भी हेड हो उसके साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन न्यू रिजिम में आप इसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही सेटअप कर सकते हैं। तो मैं सेम एग्जांपल यहाँ पे भी ले लेता हूँ, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए का, तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी 1,60,000 का लॉस हुआ, लेकिन आप इसको करंट ईयर में सेटअप नहीं कर सकते, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगले 8 ईयर्स के लिए ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये सिर्फ आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ ही सेटअप होगा। तो बस आपको यहाँ पे ये 4 फिगर डालने थे और आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी रेडी हो गया। और आप यहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पे 1,60,000 ओल्ड रिजिम में आ गया और न्यू रिजिम में ये नहीं आया, बिकॉज ये कैरी फॉरवर्ड हो गया वहां पे। तो ये इतना आसान है इसे रेडी करना। अब तीसरी हेड ऑफ इनकम को देखते हैं, वो है कैपिटल गेन। और फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपकी कोई कैपिटल गेन होती है तभी आप अपना आईटीआर फाइल किसी प्रोफेशनल से करवाते हो, बिकॉज इस कैपिटल गेन को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर्स के लिए अलग, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हो इसके लिए अलग होता है। लेकिन अब यहाँ पे ये आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ पे आपको 3-4 फिगर डालने हैं और ये ऑटोमेटिक सब कुछ आपका कैलकुलेट हो जाएगा, चाहे आपका लॉस हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो, चाहे आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना हो, सब कुछ ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। इसके लिए हमें सिर्फ शेड्यूल 3 पे जाना है, तो हम लोग शेड्यूल 3 पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोगों को बस ये कुछ फिगर्स डालने हैं और आपका ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले हम लोग कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड को देखते हैं। इन्हें अगर आपने 12 महीने से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 12 महीने के बाद बेचा तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो ये फिगर आपको कहां से मिलेंगे? इसके लिए आपको अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करना है और वहां से अपना पीएनएल डाउनलोड करना है। आपके पीएनएल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से दिए होते हैं, बस आपको वो फिगर वहां से पिक करने और यहाँ पे डाल देने हैं। तो मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रहा हूँ। पहले मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिगर डालता हूँ। इसमें हमें क्या डालना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है कि जो आपने सेल किया, ये आपको पीएनएल से फिगर मिल जाएगा और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिर्फ 1 लाख रुपीज। अब आपको यहाँ पे डालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी आपने वो कितने में बाई किया था, तो ये मैं डाल देता हूं यहाँ पे 80,000 रुपीज। तो मेरा यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट हुआ, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, और यहाँ पे मान लो मैंने 2 लाख रुपीज में सेल किया और मैंने ये परचेज किया था से 1,50,000 रुपीज में, तो यहाँ पे आपका 50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1,25,000 रुपीज की डिडक्शन दी गई है, तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेगा 50,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको 50,000 ही दिखेगा, बिकॉज ये मैक्सिमम अप टू 1,25,000 है। तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो 50,000 ही आपको डिडक्शन मिलेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 0 हो गया। अब हम इस कैपिटल गेन को थोड़ा बढ़ाते हैं और इस कैपिटल गेन को हम बनाते हैं 1,50,000। जब मेरा 1,50,000 हुआ तो देखिए 1,50,000 में आपको 1,25,000 माइनस हो गया, तो आपको सिर्फ 25,000 का ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है अब यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, आपको लॉस भी हो सकता है। तो हम एक केस लेते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देखिए 30,000 का आपको लॉस हुआ। अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस होता है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका है तो उससे पहले एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। 30,000 का लॉस हुआ, यहाँ पे देखिए 30,000 का एडजस्ट शॉर्ट टर्म लॉस, ये आपका लॉस यहाँ पे आके एडजस्ट हो गया। तो आपका गेन 1,50,000 का था, 30,000 आपका एडजस्ट हुआ, तो यहाँ पे एक 1,20,000 हुआ। 1,20,000 पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के अगेंस्ट ये फिगर माइनस हो गया, तो आपका कैपिटल गेन यहाँ पे 0 हो गया। आपको कैपिटल गेन के अगेंस्ट कोई टैक्स देने की अब जरूरत नहीं है। अब मान लेते कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी लॉस है, ये फिगर ले लेते, मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मेरा 5,50,000 का लॉस है। तो अब क्या होगा? अब मेरे दोनों केस में लॉस है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में लॉस है, तो ये मेरे दोनों लॉस कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ये दोनों शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैरी फॉरवर्ड कर गए। अब ये क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये लॉस आपके आने वाले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया। आपको अगर वहां पे कोई प्रॉफिट होता है तो ये उसके साथ में एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस आपको फिगर डालने हैं और ये ऑटोमेटिक सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ फिगर्स डालने हैं और ये सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। और ये आपके लिए इतना ईजी है कि आप इसको सिर्फ 10 मिनट्स में कर सकते हैं। अब मैं कंपटीशन में दिखाने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही रखता हूँ, जिससे आप वहां पे कैसे कैलकुलेट होगा उसको देख पाएंगे। और यहाँ पे नीचे अगर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल की हुई है तो बस उसकी आप यहाँ पे फिगर डालोगे
तो ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम लोग कंपटीशन में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कैपिटल गेन के अंडर यहाँ पे 95,000 रुपीज का हमारा कैपिटल गेन आ चुका है। इसके बाद हमें क्या डालनी है, इसके बाद डालनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि हमने बैंक में एफडीज की होती है, सेविंग अकाउंट होते हैं हमारे, उसमें हमें इंटरेस्ट मिलते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां से हमें डिविडेंड मिलते हैं, या फिर हमने कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से हमें कोई प्रॉफिट हुआ है, तो वो सारा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग इसके लिए शेड्यूल 4 को फिलअप करेंगे। तो हम लोग शेड्यूल 4 में जाते हैं और यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं और इंटरेस्ट ऑन एफडीज यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ बैंकों के नाम आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए लिखे हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनके नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट ले लेता हूँ, आपके जो हो वो आप प्रॉपर लेंगे। मैं ऐसे हाइपोथेटिकल फिगर्स डाल रहा हूं और एफडी के इंटरेस्ट में भी मैं फिगर डाल लेता हूं। तो मैंने ये कुछ फिगर डाल दिए, ये मेरे इंटरेस्ट ऑफ सेविंग एंड इंटरेस्ट ऑफ एफडी आ गए हैं। तो ऐसे ही अगर आपने लास्ट ईयर रिफंड क्लेम किया हुआ था तो उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। मैं यहाँ पे एक फिगर ले लेता हूँ। और जो आपको ईपीएफ सीपीएफ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट तो माफ होता है, और जीपीएफ के केस में 5 लाख रुपीज तक का इंटरेस्ट। लेकिन उससे अगर आपका ऊपर कंट्रीब्यूशन है तो उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिला वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये हमें फर्स्ट वीडियो से पता चल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मैं इसको अभी के लिए ब्लैंक छोड़ देता हूं। डिविडेंड इनकम मैं ले लेता हूं यहाँ पे, और मुझे कोई क्रिप्टो में प्रॉफिट हुआ है तो आप यहाँ पे फिगर डालोगे, और आप यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट का फिगर डालोगे। अगर आपको लॉस हुआ है तो वो आप यहाँ पे नहीं डालोगे, क्योंकि क्रिप्टो में आपको सिर्फ प्रॉफिट का टैक्स देना होता है, लॉस वो आपके सर होता है, वो आपको देखना है। और भी कोई आपकी इनकम है जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ले लिया 1,53,000। अब हम लोग कंपटीशन में चल के देखते हैं 1,53,000 ये यहाँ पे आ गया। अब ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो फिगर डालने थे वो सारे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा कंपटीशन कैसे रेडी हुआ, हमारा टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ। तो यहाँ पे ये सारे फिगर आ गए हैं, और यहाँ पे जो हमारी टोटल इनकम बनी है अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजीम ये बनी है 4,98,000 आफ्टर ऑल एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस, और न्यू रिजीम में 9,45,000। यहाँ पे साइड बाय साइड आपको दोनों दिखेंगे। अब आगे देखते हैं इन पे कैसे टैक्स कैलकुलेट हुआ है। अब ये जो टोटल इनकम है इसमें ये चारों हेड की इनकम इंक्लूड है। तो इनमें से जो कैपिटल गेन है इसका जो टैक्स है वो स्पेशल रेट पे कैलकुलेट होता है, वो नॉर्मल रेट पे कैलकुलेट नहीं होता। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। स्पेशल रेट में आप यहाँ पे देखोगे 1,15,000, लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन तो 95,000 है, तो 1,15,000 कैसे हुआ? बिकॉज हमने यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट में 20,000 रुपीज लिया हुआ है, तो ये भी आपका स्पेशल टैक्स रेट कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे वो 20,000 प्लस ये 95,000 ऐड करके 1,15,000 हुआ। तो इस पे आपका स्पेशल रेट पे टैक्स कटेगा और नॉर्मल रेट पे 3,83,000। अगर आप इन दोनों को सम करोगे, जोड़ोगे, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 4,98,000 हो रहे हैं, या 4,98,000, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका 9,45,000 आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए टैक्स एट नॉर्मल रेट कितना बना 6,676 रुपीज, न्यू रिजीम में ये बना 33,000, और जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था उसके स्पेशल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग 10,500, ये दोनों में सेम बना। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी के केस में जिसमें हमने कोई फिगर नहीं डाला तो यहाँ पे ये आपको 0 दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी में जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 3,125, और ऐसे डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो करेंसी में 6,000 रुपीज। तो ये टैक्स एट नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट को जोड़ के ये हो रहा है 20,301 ओल्ड रिजीम में, और न्यू रिजीम में 46,000। अब जो कि इनकम मेरी 5 लाख से बिलो है तो मुझे रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिली, इससे हमें 12,500 का टैक्स बेनिफिट मिला। तो 20,000 से 12,500 माइनस हो गया, तो ये हो गया 7,801। तो अब ये आपका पूरा कंपटीशन रेडी है। अगर आपका टीडीएस कटा होगा तो वो फिगर आप यहाँ पे डाल देंगे। मैं यहाँ पे टीडीएस का फिगर ले लेता हूँ 20,000 रुपीज। तो आप यहाँ पे देखेंगे ओल्ड रिजीम में रिफंड बन रहा है, न्यू रिजीम में आपका टैक्स पेएबल बन रहा है। अगर ये ग्रीन हुआ तो रिफंड, अगर ये रेड है तो आपको टैक्स पे करना है। तो ऐसे ही आपका कंपटीशन बिल्कुल प्रॉपर वे में रेडी हो जाएगा, और आप इसकी हेल्प से अपना आईटीआर फाइल बिल्कुल आराम से कर सकते हो। और जैसे ई फाइलिंग पोर्टल पे फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे तो हम भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग की प्रैक्टिकल वीडियो लेके आएंगे। जो हमने ये सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, हम चाहते हैं कि आप अपना आईटीआर फाइल बिल्कुल इजी, करेक्ट एंड प्रोफेशनल वे में कर सकते। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के कंटेंट को रेडी करने में बहुत मेहनत लगती है, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको भी एक्चुअल में आईटीआर फाइलिंग करना सीखना है तो आपको भी हमारे साथ मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप उसको पेशेंस और फोकस से देखिए, तो ही आप इन्हें सीख पाएंगे। तो आप बात आती है कि ये सॉफ्टवेयर आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, इसको इतना यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए और इतना प्रैक्टिकल बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको भी कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं फ्रेंड्स, मैं इसके लिए कोई आपसे फीस चार्ज नहीं करूंगा, बस आपके थोड़े प्यार में ना कमी हो रही है। आप लोगों ने मास्टर गाइड वाला वीडियो देखा, उसे डाउनलोड भी किया, लेकिन लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर गए। पर फ्रेंड्स, इस वीडियो में ऐसा नहीं,
आपको इस वीडियो में बहुत प्यार दिखाने की जरूरत है। इसके लिए बस इस वीडियो को 1000 लाइक्स और 1000 सब्सक्राइबर दे दीजिए, जिससे आप महज एक दिन में, एक दिन तो क्या आप लोगों के लिए तो 1 घंटे की बात है, आप तो 1 घंटे में ये सब कुछ कर सकते हो। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि हम और भी ज्यादा मोटिवेट होंगे और आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे। और हाँ, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आपका कोई सवाल भी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में या मेल करके या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हो। मैं खुद या मेरी टीम आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई जरूर करेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही 1000 लाइक्स एंड 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इस वीडियो पे, तो मैं इस सॉफ्टवेयर को, इस कंपटीशन कैलकुलेटर को, जो कि मैंने आपके लिए बनाया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकें। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपके लिए मेहनत की है तो प्लीज आप भी मेरे लिए थोड़ी करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और फ्रेंड्स, मैंने ये कंपटीशन आप लोगों के लिए ही बनाया है, बस मेरी वीडियोस को आपके प्यार की जरूरत है। और ये मैं जो लाइक्स और सब्सक्राइब आपसे मांग रहा हूँ, ये भी आप लोगों के लिए ही है कि जितनी लाइक्स इस वीडियो पे आएगी, जितने सब्सक्राइबर आएंगे, उतने ही इस वीडियो की रीच जो है वो बढ़ेगी। यूट्यूब इंप्रेशन तभी भेजता है जब वीडियो पे एक्टिविटीज होती है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि इस कंटेंट से सबको हेल्प मिल सकती है, तो ये वहां तक जरूर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।